कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस? सर स्टूडेंट्स, ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन आपके गेट और नेट के एग्जाम में तो आ ही जाता है। केवीएस एनवीएस में एग्जाम्स में या कोई और स्टेट के एग्जाम में आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स कई सालों के उठा के देखे, तो उनमें मैं देखता हूँ कि हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका शेड्यूलिंग में से आ ही जाता है और मेनली डिस्क शेड्यूलिंग में से आ ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है लूप के बारे में। लूप लास्ट में हमने पढ़ा था स्कैन के बारे में। लूप काफ़ी हद तक स्कैन जैसा है। अगर आपको स्कैन आता है तो आपके लिए लूप बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा, और भी जिससे आपके स्किल्स सुधरें, आप आसानी से क्वेश्चन पेपर्स को क्रैक कर सकते हो, कब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हो, तो वो सारी चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लूप के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मेरा वही है, मैंने सर जगह क्वेश्चन सेम ले रखा है। ऑन ए डिस्क विद 1000 सिलेंडर्स, मेरी जो डिस्क है उसमें 1000 सिलेंडर है, नंबर 0 to 999, मतलब उनको मैंने नंबरिंग कर रखी है। उन सिलेंडर्स को मैंने उन्हें नंबरिंग कर रखी है 0 से लेकर 999 तक। फिर कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रैक्स द डिस्क आर्म मस्ट मूव टू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट इन द डिस्क क्यू। डिस्क क्यू में जो भी रिक्वेस्ट की गई हैं उन सारी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए नंबर ऑफ ट्रैक्स को मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने ट्रैक्स उन सारी रिक्वेस्ट को सर्विस करने के बीच में आ जाते हैं। उन सबको हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स आ रहा है अज्यूम द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विस वाज एट ट्रैक 345, मतलब लास्ट जो रिक्वेस्ट है जिसको सर्विस किया गया वो ट्रैक नंबर 345 पर थी, एंड द हेड इज मूविंग टूवर्ड ट्रैक 0, जबकि मेरा जो हेड है डिस्क का वो मूव कर रहा है 345 से ट्रैक 0 की ओर। द क्यू इन FIFO ऑर्डर कंटेन्स रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रैक्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे एक क्यू दी गई है और ये FIFO ऑर्डर में क्यू है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उस ऑर्डर में मुझे नंबर ऑफ़ ट्रैक्स के बारे में बताया गया है कि कौन सा ट्रैक पहले आएगा, कौन सा ट्रैक बाद में आएगा, अगर हम FIFO शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, परफॉर्म द कंप्यूटेशन फॉर द लूप एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने सिंपल बता दिया कि मुझे यहाँ पे लूप एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या, इसमें आप देखते हो कि जो सी वाला आंसर है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें जो आंसर सी है, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे 1009, तो इसको सिलेक्ट कर रखा है, मतलब ये राइट आंसर है। लेकिन ये राइट आंसर आया कैसे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि सोल्यूशन इसका कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने देख लिया, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो परमानेंट नहीं बैठेगा, वो टेम्पररी रहेगा। आपको पता चला कि आपका पेपर आ गया और आपने 4-5 दिन पहले ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ लिया, और पेपर से पहले दिन आप सोचते हो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपने कर रखी है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो आप भूल जाते हो कि कैसे किया था, कैसे नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बताया गया कि लास्ट रिक्वेस्ट जो सर्विस की गई थी वो ट्रैक नंबर 345 पे थी, तो हम 345 से ही हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें ये भी बताया गया था कि इसका जो हेड है वो ट्रैक नंबर 0 की ओर मूव कर रहा है, तो हमेशा हम ट्रैक नंबर 0 की ओर मूव करवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लुक से रिलेटेड है, तो हम जाएंगे तो उसी कॉर्नर की ओर ही, 0 वाले कॉर्नर की ओर ही। तो क्या करेंगे, हम 345 से गए 123 पर। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में ये कैलकुलेट किए हुए हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रैक्स कितने आएंगे। तो 345 में से हम अगर 123 को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ़ ट्रैक्स यहाँ पे आते हैं 222। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से फिर मैं 123 से 105 की ओर मूव करूँगा। इसमें हम कभी भी लेफ़्ट राइट इधर उधर मूव नहीं करेंगे, हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही
हम एक डायरेक्शन पे हमें लगता है कि कंप्लीट हो गया, तब हम दूसरे डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम मतलब लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं फिर राइट की ओर जा रहे हैं, ऐसा हम बार बार नहीं करेंगे, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 123 से हम 105 पे गए, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ ट्रैक्स को गिन लेंगे कि 123 और 105 के बीच में नंबर ऑफ़ ट्रैक्स कितने आते हैं। यहाँ पे ये ट्रैक्स आते हैं 18, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो 123 से स्टूडेंट्स वो आएगा 105 पे, ट्रैक नंबर 105 पे। तो इसमें भी हम नंबर ऑफ ट्रैक्स को गिन लेंगे, तो मैं यहाँ पे मैंने गिन लिया 123 माइनस 105, जो कि मेरे पास आ गया 18। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसमें ट्रैक 0 पे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। स्कैन एल्गोरिथम और लुक एल्गोरिथम में यही डिफरेंस है। स्कैन एल्गोरिथम में हम 0 की ओर मूव कर रहे थे, हमने वहाँ पे 0 को भी लिया था, 0 की भी डिफरेंस डाली थी। लेकिन जब हम लुक कर रहे हैं तो वो ट्रैक नंबर 0 पे हम उसकी कोई रेफरेंस लेंगे ही नहीं। तो मैंने लेफ़्ट से तो 105 लिया। अब हम राइट की ओर जाएंगे तो हम तीनों को कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे 105 को भी कवर कर चुके हैं, 123 को भी कवर कर चुके हैं, 345 को भी कवर कर चुके हैं। अब हम 105 से जाएंगे सीधा 376 में, और फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख रहे हैं। 376 में से जब मैं 105 को माइनस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 271। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब हम 376 में से जाएंगे 475 पे, तो इसमें मैं नंबर ऑफ ट्रैक्स को गिनूँगा। तो 475 माइनस 376 इज इक्वल टू 99 आ गया, मतलब नंबर ऑफ ट्रैक्स मेरे पास यहाँ पे 99 आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो 475 के बाद हम जाएंगे 692 पे। तो यहाँ पे हम अब माइनस क्या करेंगे, 692 में से मैंने माइनस किया 475 को, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 217। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम जा चुके हैं 692 पे, तो 692 के बाद अगला जो सिलेंडर आएगा वो आएगा 874 पे, तो हम 874 पे जाएंगे। अब इनके बीच में मुझे नंबर ऑफ ट्रैक्स को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 874 माइनस 692, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 182। ठीक है, तो 874 के बाद तो हमारे पास 692 से हम 475 को माइनस कर रहे हैं, और फिर 692 के बाद हम जाएंगे 874 पे, और इसी तरीके से हम यहाँ पे 874 में से 692 को माइनस करेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 182। तो उसके बाद तो हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है, हम इन सभी को सम कर लेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इनका हम समेशन निकाल देंगे, जोड़ कर देंगे, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1009। और हम यहाँ पे जब क्वेश्चन आया था तो हम यहाँ पे 1009 बता भी चुके हैं कि इसका आंसर 1009 है। तो अब हमने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि हम कैसे निकालेंगे कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मेरे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। ये मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, अब आप उसकी प्रैक्टिस खुद कीजिए, और प्रैक्टिस में भी आपके कुछ एरर हैं तो एरर्स को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप करने की कोशिश करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता तो शायद मैं कर पाता इस क्वेश्चन को। तो बहुत फील होता है उस टाइम पे कि हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है और हम कर नहीं पा रहे। तो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा हम सैड महसूस करते हैं, हमें लगता नहीं कि ये हमने अच्छा स्टेप लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे लगे मेरी वीडियो, मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा बेटर बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये सब करने के लिए मैं बिल्कुल ही एक एक 1 बाय 1 स्टेप लेके चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चाहे सेम क्वेश्चन ले लीजिए। मेरे हर वीडियोस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो और बाद में आप मैच करके भी देख सकते हो। अगर आपका जो टेबल है और जो मेरी टेबल है, जो मैंने किया हुआ काम है, वर्क है, और जो आपने वर्क किया हुआ है, अगर दोनों मैच नहीं करते तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। अगर मैच करते तो आप 100%
राइट हो, आप सही जा रहे हो, वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि मेरे पास जो रिजल्ट आया 1009 आया। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मेरी वीडियोस को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जहाँ पे कमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे कमेंट भी करिएगा। तो आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।